फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजे के खट्टे मीठे व्लॉग्स। तो बिलेटेड हैप्पी करवा चौथ सबको एक बार फिर से। और मेहंदी जो है हमने रात में ही लगा ली है। न्यू सब्सक्राइबर है हमारी अक्षिता, आप भी मिलिए इससे। और बहुत ही स्वीट सी प्यारी सी गुड़िया है, स्वीट सी स्माइल के साथ। तो लोकल मार्केट में ही बड़े ही रीज़नेबल रेट में मेरे को जो है ना वो मेहंदी लगाने वाले मिल गए थे। नेक्स्ट टाइम भी अगर ये लगा रहे होंगे तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए, सुबह सरगी वाली सुबह आ गई है, करवा चौथ का दिन है। सबकी लाइट्स ऑन हो गई हैं। हमने भी बहुत जल्दी उठकर अंधेरे में ही सरगी बनाई और जो है माता रानी को जय की है। तो सुहागी और सरगी कुछ ऐसी यूनिक सी चीज़ें हैं हमारे कल्चर में जो कि जुड़ी हुई हैं हमारे इस व्रत के साथ, जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने देखा कि सबके घरों की लाइट्स ऑन हैं और सब लोग अपनी सरगी बनाने में बिज़ी हैं, क्योंकि ये कुछ त्योहार ही ऐसा है कि इसकी शुरुआत हो जाती है सुबह 4 बजे से। सो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक ही जगह पे सरगी जो है वो तैयार करके रख लेते हैं, जय कर लेते हैं और जो है उसके बाद हम सरगी को इकट्ठे मिल कर के खाते हैं। सपना का जो है आज पहला करवा चौथ है और सो बड़े ही उत्साह के साथ, एंथुसियाज़्म के साथ, हँसी मज़ाक में जो है मिल-जुल कर के हम अपनी लो सरगी लो ले रहे हैं। जलेबी लो। ये इनको सीन्स बोलो आप ना पहले भी खानी हमारे शॉर्ट्स में बुआ देख ने नहीं चुके हैं। खानी काटियां लग जानी बुआ ने। हमारी तरफ से फिर से आपको विशेस हैं। हैप्पी करवा चौथ। सरगी के सारे प्रोग्राम के बाद जो है किचन में दोबारा ब्रेकफास्ट बनाने का काम शुरू हो जाता है। सो मेहंदी धोने के बाद की लुक जो है वो मैंने आपको अभी दिखाई। सो बच्चों का ब्रेकफास्ट जो है आलू के परांठे और जो है दही वगैरह तैयार कर दिया मैंने। और अब यहाँ पे अपनी चूड़ियाँ वगैरह चेंज कर ली हैं। सो थीम आज का येलो रहेगा। सो येलो चूड़ियाँ, येलो सूट और साथ में आप ये परांदी देख रहे हैं आप मेरी। तो बस रेडी हैं। थोड़ा-थोड़ा मैं फ़ास्ट कर रही हूँ कि आज मुझे पता है प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हैं, शेड्यूल बहुत टाइट है। सो बस यही जो 1 या 2 शॉट्स थे फटाफट से मैंने बच्चों को बोला कि ले लो। आप ये देख रहे हैं फ़ास्ट-फ़ास्ट मैं कैसे चल रही हूँ, क्योंकि घर में काम करने के टाइम मेरी यही स्पीड होती है। तो जो है आज भी मुझे लग रहा है कि भई काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होने वाले हैं, तो इसलिए सारे ही प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएँ इसलिए फटाफट कर रहे हैं। तो टाइम बज रहा है 10:30 का, तैयार हो गए हैं। परांदी, सूट, चूड़ियाँ जो जहाँ-जहाँ भी चाहिए सब कुछ रेडी कर लिया है और फटाफट से एक जो है वो फ़ोटोशूट कर लिया है वाले साहब के साथ भी, क्योंकि मुझे अभी इसके बाद जाना है स्कूल। तो बस उसके लिए हम रेडी हो गए हैं। सो सर्गी के टाइम बच्चों की ताई नहीं थी हमारे साथ, तो उनको मिस किया। नीटा दीदी को भी, मतलब बच्चों की नीटा बुआ को भी बहुत ज़्यादा मिस किया। तो अभी जो है 10:30 बजे स्कूल जाने से पहले हमने भाभी के साथ भी फ़ोटोशूट कर लिया है और रिंकू बुआ के साथ भी, मतलब रिंकू दीदी के साथ भी। तो ये क्विक वाला फ़ोटोशूट रहा है। बहुत सारी फ़ोटोज़ जो हैं एक्चुअली वो आप हमारे शॉर्ट्स में इसके बारे में देख चुके हैं और उसके बाद मैं चल पड़ी हूँ स्कूल को। थोड़े हाई लेवल के कॉम्पिटिशन्स के लिए स्कूल की टीम्स जाने वाली हैं, तो उन्हीं प्रिपरेशंस के लिए हम 2-3 घंटे गए थे स्कूल में। सो बस लास्ट के फटाफट 5 टू 7 मिनट्स हमने निकाल लिए थोड़े फ़ोटोशूट के लिए भी। सो फ्रेंड्स हों, करवा चौथ का दिन हो, सबने ब्यूटीफुल ड्रेसेस पहन रखी हों और जो है फ़ोटोशूट ना करें ऐसा तो नहीं बनता है। सो अराउंड 1:30 पे 1:30 बजे मतलब है स्कूल से वापस घर में आ गई और बस बच्चों को लंच की जो है वो चपाती वगैरह बना के दी। सो अब टाइम हो गया है 2:30 बजे, 2:30 के अराउंड। सो करवा चौथ स्पेशल जो थाली बनेगी, करवा चौथ स्पेशल जो खाना बनेगा उसकी तैयारी स्टार्ट हो गई है। सो
आज के मेन्यू में जो भी है वो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। मटर मशरूम बनेगा, यहाँ पे थोड़े से भल्ले छोटे-छोटे, बिल्कुल थोड़ी-सी दाल भिगो के गई थी मैं, सो उसके थोड़े से भल्ले तैयार हो रहे हैं। और साथ-साथ में दाल मखनी वो बनने वाली है और गोभी की सब्ज़ी बनने वाली है। सो आलू वगैरह, गोभी वगैरह, टमाटर, प्याज़ जो भी था वो मैंने फटाफट कट कर लिया है। और थोड़ा-सा मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है क्योंकि मुझे काम बहुत ज़्यादा था और जो है टाइम कम था। तो बस ज़रा-ज़रा से ग्लिम्पसेस के लिए, झलक के लिए मैंने वीडियोज़ बना ली हैं क्योंकि ऑलरेडी जो टाइम के हिसाब से मैं थोड़ा लेट ही चल रही थी। सो ग्रेवी 2 सब्जियों की मैंने इकट्ठी जो है वो बना ली है। सो लास्ट में थोड़े से चेंज के साथ दोनों की जो है ग्रेवी में अलग-अलग डाल दूँगी। ये ये सब मेन्यू जो है वो बाली साहब का फ़ेवरेट है। सो आज के लंच का थीम ही है बाली साहब का सब कुछ फ़ेवरेट। सो मटर मशरूम को भी मैंने जो है वो कड़ी पत्ता, दालचीनी वग़ैरह, जीरा वग़ैरह डाल कर के ना पहले कढ़ाई में मैंने अच्छे से भून लिया है। मशरूम और जो मटर थे, फ्रोज़न मटर जब अच्छे से गल गए तो मैंने फिर बाद में ऊपर से उनके ऊपर जो है वो ग्रेवी डाली है। सेम मैंने किया है आलू गोभी के साथ, पहले अच्छे से भून लिया, सब्जियों को पका लिया और उसके ऊपर से ग्रेवी डाली है और दोनों ही सब्जियों में मैंने शायद जो है वो बिल्कुल भी हल्दी नहीं डाली है। सो थोड़ा-सा ढाबा स्टाइल ये तैयार है हमारी मटर मशरूम की सब्ज़ी, ये आलू गोभी की सब्ज़ी। दाल मखनी जो है तड़का लगाने के बाद अच्छे से कढ़ने को रख दी थी। सो अब देखो अच्छी सी उसके ऊपर परत भी जम गई है और दाल मखनी की अच्छी शक्ल आ गई है। अभी मक्खन आएगा, बटर आएगा तो इसके ऊपर पड़ेगा। सो ये मेरा अर्घ देने वाला बर्तन है जो कि मैं शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के टाइम भी यूज़ करने वाली हूँ। नया है, बहुत ही अच्छा मिल गया था और यहाँ पे करवा भी रख लिया है। सो धो के सब चीज़ें मैंने रख लूँगी अभी और यहाँ मैंने भल्ले जो थे वो दही में डाल लिए हैं और अब बची है सिर्फ़ मीठा बनाने की बारी। तो आपको पता ही है कि ये वाली जो पतली वाली सेवइयाँ होती हैं ना, ये बाली साहब की बहुत फ़ेवरेट है। तो पहले तो मैंने कुछ और सोचा था कोई खीर वगैरह का, लेकिन मैंने सोचा जो बाली साहब को अच्छा लगता है वही बनाऊँगी। सो अभी मैं इनको रोस्ट करके अच्छे से रख लूँगी, बॉयल कर लूँगी पानी में और जो शक्कर है या दूध वगैरह है वो मैं बाद में डालने वाली हूँ। अराउंड साढ़े 5 बजे मैं पूजा से जो है वो फ्री हो गई थी। पूजा वगैरह मन लगा के की, सारा सामान तैयार करके की और अब यहाँ पे जो है मैं रेडी हो गई हूँ दोबारा से। सो आज का थीम येलो ही है और मैं बाद में स्टोरी सुनाती हूँ आपको इस गजरे की। तो पहले मैं साड़ी के बारे में बात कर लूँ। मुझे ज़रूर बताना साड़ी का कलर आपको कैसा लगा है और साथ-साथ यहाँ पे फ़ोटो शूट भी स्टार्ट हो गया है। सो रिंकू दीदी के साथ फ़ोटो शूट हो रहा है। तो ये जो साड़ी की बात है, ये साड़ी एक्चुअली मुझे मेरी भाभी ने दी है। 2-3 महीने पहले दी थी, गिफ्ट करी थी तो मैंने रख ली थी सँभाल के, पहनी नहीं थी और स्टिच नहीं करवाई थी इसलिए कि भई मैं इसको करवा चौथ पे पहनूँगी। और जो येलो सूट आपने मुझे मेरा मॉर्निंग में देखा वो भी नया नहीं है, वो पिछले साल सपना की शादी के लिए तैयार करवाया था और सिर्फ़ उसके डीजे में पहना था, उसके बाद एज़ इट इज़ ये जो है वो पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे हमारी कुछ वीडियोज़ बन रही हैं, कुछ रील्स की तैयारी है, तो सपना भी है, उसने भी ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहना है। सो बस फ़ोटो शूट वगैरह ख़त्म करके रील्स बना के और वीडियोज़ बना के फ़ोटोज़ बना के फ्री हो गए थे। उसके बाद सपना के घर से मैं आ गई, थोड़ी देर घर में रेस्ट करी और उसके बाद जो है वो 8:15 का टाइम है तो सबने अर्घ देने की जो है वो तैयारी कर ली है। और ये जो है छन्नी मेरी पुरानी ही है, नई नहीं है। अर्घ देने वाला बर्तन ज़रूर नया है और नीचे जो लोटा है ना वो सजा हुआ वो भी नया नहीं है। चंद्रमा ने पर होती है। फुल ज़ूम कर दे।
कोई नहीं, इन्ना भी काफी है बस। बोल दी देना अंदर। तो आतिशबाजी हो गई है, इसका मतलब ये है कि चंद्रदेव जो है हमारे यहाँ दिख गए हैं। थोड़े डिम है थे, थोड़े बादलों में थे, लेकिन फिर भी हमें नज़र आ रहे थे। पूजा की थाली जो आज मेरी सिंपल ही है, इसलिए कि पिछले सालों वाली थाली अभी जब मैंने निकाल ली ना सामान के साथ, तो वो थोड़ा सा ना एक साइड से डैमेज लगी मुझे, जो उसका कवर होता है ना डेकोरेटेड वाला, तो मैंने इसलिए उसको नहीं यूज़ किया। इसलिए कि भी जो खंडित वाला सामान है वो पूजा में नहीं यूज़ करना चाहिए। सो जो जो सामान अच्छी कंडीशन में था वही मैंने यूज़ किया है, बाकी थाली में पूजा का सामान लगा लिया है। तो बस अब हमारी अर्घ देने की तैयारी है, छन्नी रख ली है, दिया आ गया है, अर्घ का बर्तन भी है हमारे पास, पानी भी है, और अब चंद्रदेव की, चंद्रमा जी की हम पूजा करेंगे। सो बाली साहब हर हमारे काम में श्रद्धा भक्ति के साथ ही योगदान देते हैं। आज तो खैर करवा चौथ है, तो इसलिए आज तो वो साथ हैं ही, लेकिन अदरवाइज़ भी हमेशा हमारी सपोर्ट में रहते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए साथ साथ में गजरे की बात बता देती हूँ। तो गजरा मैं स्पेशल लाई थी इस बार, मुझे मन था इस बार कि मैं वाइट जो फ्लावर्स होते हैं ना उनका ओरिजिनल वाला गजरा यूज़ करूँगी, लेकिन हमारे आसपास कहीं मिला नहीं, और जहाँ मिलने की उम्मीद थी उन्होंने ये कहा कि भई मैम आप जो है वो 4-5 दिन पहले बता देते तो हम अरेंज करवा सकते थे करवा चौथ के लिए। लेकिन क्योंकि मैंने पिछले दिन ही पूछना शुरू किया, उन्होंने बोला अभी पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी ये वाले फ्लावर मिलना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, प्लास्टिक वाला ही गजरा मैं ना लेके आई जूड़े के लिए। अब जब मैं 5:30 बजे तैयार हुई तो मेरे ना इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं जो वो ना वो परांदी लगाई थी उसको खोलूँ और फिर जूड़ा बनाऊँ और जूड़े के ऊपर मैं गजरा लगाऊँ। तो मैंने ना बस काम चलाने के लिए ना परांदी वाले ही गुत्त पे ना गजरा लगा लिया, और वो इतना बेकार लग रहा था ना, क्योंकि परांदी और गजरे का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। परांदी इज़ टोटली समथिंग पंजाबी, और गजरा थोड़ा-सा साउथ इंडियन लुक में आ जाता है। लेकिन बस मुझे तो लगाना ही था, तो बस उसी परांदी के ऊपर वाली गुत्त पे ही मैंने लगा लिया। जो कि मुझे मतलब मैं सोच रही थी लास्ट तक भी 8:30-9 बजे तक भी कि मैं इसको खोल के जूड़ा बना के प्रॉपर गजरा लगाऊँ। लेकिन फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी थोड़ी हिम्मत जो जवाब दे रही थी। तो ये स्टोरी थी मेरी गजरे की। तो बस यहाँ पे हमारा प्रोग्राम अर्घ का ख़त्म हो गया है, पुरानी ड्रेस में आ गए हैं, डिनर का टाइम हो गया है, अब खाना खाएँगे। और ये रही हमारी जो है वो थाली जो प्रिपरेशन करी थी, अब उसको जो है हमने सर्व कर दिया बाली साहब के लिए। अब ये थाली बनाई थी बाली साहब के लिए, लेकिन उन्होंने फिर छोटी थाली में ले लिया, कम कम सामान लिया, और ये वाली जो थाली थी वो बच्चों ने शेयर करके खा ली। सो कैसा लगा हमारा व्लॉग और हमारी प्रिपरेशंस कैसी लगी, ये हमें ज़रूर बताइए। So thank you very much to you all for watching the vlog and stay tuned for our next video। जो भी करवा चौथ से रिलेटेड शॉर्ट्स थे होप आपने देख लिए, नहीं देखते तो ज़रा सा 2 मिनट लगा करके उनको भी देख लीजिए। So thank you very much।